बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में पास्ट पेपर 2019 9th क्लास मैथ के क्वेश्चन नंबर 1 को हमने पढ़ना है, समझना है और सीखना है। हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर होता है इसमें हमेशा जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास होता है वो एमसीक्यूज के रिलेटेड होता है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं। टोटल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में 12 पार्ट्स होते हैं। हर पार्ट का कितना नंबर है? 1 नंबर। तो हमारे पास टोटल कितने नंबर हुए? हमारे पास 12 मार्क्स हो गए। अगर इसको हम थोड़ा सा समझ ले और सीख ले तो हमारे पास 12 मार्क्स बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे। हर एक पार्ट के आपके पास 4 जवाब दिए गए होंगे। आपने क्या करना है, उसमें से जो करेक्ट वाला आंसर है, जो सही है, उसको चूज कर लेना है। अब समझते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। चूज द करेक्ट आंसर। इसको पढ़ते हैं। पहला पार्ट, इफ b-1 इज इक्वल टू 1 देन b-1 इज कॉल्ड डैश ऑफ मैट्रिक्स b। अब ये वाले क्वेश्चंस हम एक्सरसाइजेस में करते आ रहे हैं, हमारे लिए आसान है। अगर आपके पास ये वैल्यू दी गई हो तो b-1 को हम क्या कहते हैं? एक्सरसाइजेस में हम सीख चुके हैं, उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये क्या कहता है, देखें, ये हमारे पास रेडिकल स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू। अब कहता है कि ये वाला जो वैल्यू है वो किसके बराबर आता है? जो भी यहां पर जवाब आएगा वो दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है, इज इक्वल टू। ठीक है, इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। अब इसके अंदर देखिए कोई साइन मौजूद नहीं है, मतलब प्लस माइनस मौजूद नहीं है, तो ये दोनों तो हमारे पास कैंसिल हो गए। 2 जवाब रह गए, इसमें से चूज करना। सॉल्व करते हैं इसको। देखें, ये हमारे पास क्या है, इस तरह का है। अब इसको हम किसी और अंदाज में कैसे लिख सकते हैं ताकि वैल्यू भी यहीं रहे? हम इसको इस अंदाज से बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये दोनों की वैल्यू सेम है, सिर्फ लिखने के अंदाज में फर्क है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया जाए वापस यही ही बनता है। तो इस वजह से हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास ए है। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इफ log 10x इज इक्वल टू 4 देन x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास log की फॉर्म में एक सॉरी एक इक्वेशन दिया गया है। इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करके x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, रफ वर्क में जल्दी से जाकर इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। वैल्यू हमारे पास क्या है, log 10x इज इक्वल टू 4। हमारे पास वैल्यू इस फॉर्म में, हमारे पास वैल्यू किस फॉर्म में है, लॉग की फॉर्म में है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए, बाय कन्वर्टिंग, ये आपके समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपने नीट में नहीं करना, रफ वर्क में। बाय कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किस फॉर्म में? हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हमने इसको तब्दील करना है। पहले लॉग की फॉर्म में है, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करना है। अब वो भी कैसे, वो समझ लेते हैं। क्या होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, x यहां चला जाएगा, 4 यहां आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये किस फॉर्म में रह जाएगा, देखिए 10 बड़ा करके लिखेंगे, 4 इस तरफ आया, x दूसरी तरफ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, 10 के ऊपर 4 है कि 10 को आपस में 4 दफा मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। 10 को अगर हम 4 दफा मल्टीप्लाई करवाए, 10 10 100, 100 10 1000, 1000 10 10,000, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, 10,000 आ गई हमारे पास। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो हमने प्रूफ भी कर लिया और इस आंसर को अब हम क्या करेंगे, चूज कर लेंगे। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ 3 प्लस रेडिकल 2। इसका हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट बताना है। अब इस लफ्ज को समझिए, कॉन्जुगेट किसे कहते हैं? कॉन्जुगेट उसे कहते हैं किसी भी 2 वैल्यूज के बीच में जो साइन होता है, इसको चेंज करके लिखने को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट। अब इस अल्फाज पे आपने गौर करना है कि 2 वैल्यूज के बीच में, आगे पीछे नहीं, बीच में जो साइन होता है उसे चेंज करके जो हम लिखते हैं वो हमारे पास क्या होता है, कॉन्जुगेट। अब ये हमारे पास वैल्यू है, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, पहली वैल्यू लिखी प्लस बीच में जो साइन है इसको चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे और अगली वैल्यू लिख देंगे। तो ये हमारे पास, सॉरी 2 है यहां पर, ये हमारे पास क्या हुआ, इस वैल्यू का जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास ये रहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास ये हो गया। अब कॉन्जुगेट का मतलब आपको समझ आ गया, यहां पर कोई भी वैल्यू हो उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, अब डायरेक्ट उसका कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। फैक्टर्स ऑफ x का स्क्वायर माइनस 16r, इसके फैक्टर्स हमने बताने हैं। अब इन चारों में देखना है कि इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं। सीखते हैं और समझते हैं कि हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले देखिए, इस वाले को मैं उठा लेता हूं। क्या है हमारे पास, रफ वर्क में हम करें x + 4 और x - 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस में। ठीक है, हमारे पास क्या बनता है,
देखते हैं, यहाँ नीचे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए x प्लस 4 है और साथ में क्या है x माइनस 4 है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे? पहले ये जो x है इस मुकम्मल के साथ मल्टीप्लाई होगा, x और x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4x, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 4 को इस मुकम्मल के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 प्लस और प्लस प्लस होते हैं, 4 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस माइनस माइनस 4 4 जार क्या होता है 16 होता है, ठीक है। अब ये नेगेटिव 4x पॉजिटिव 4x के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा x माइनस 16। ये हमारे पास क्या हो गया, रह गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, या ये माइनस नहीं रह गया, ये माइनस जो था वो 4x का था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर है। तो इसका जो हमारे पास फैक्टर्स होगा वो क्या बना, हमारे पास ये इसका फैक्टर बन गया। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या कहता है, HCF ऑफ ये वाली वैल्यू दी गई है और ये वाली, इन दोनों का हमने क्या निकालना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सिंपल सी बात है, इसको आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यू कर देंगे, याद रखिए जो हमेशा बड़ी वाली पावर x की पावर और y की पावर जिसकी ज्यादा बड़ी होगी उसको हमने अंदर रख लेना है। इसको मैं अंदर रख लेता हूं, जिसकी पावर छोटी है उसको हम बाहर रख लेते हैं, ठीक है। ये हमने बाहर रख दिया। अब क्या करेंगे, यहां पर ऐसी कौन सी वैल्यू लिखें जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए और ये वाली वैल्यू बन जाए। अब देखें यहां पर मैं क्या करता हूं, x प्लस वाई, ये मैंने लिख दिया। देखें प्लस और प्लस प्लस होते हैं, x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, x की 3 ये है, x का 1 ये है, क्या बन जाएगा हमारे पास x की 4, ये x का 4 बन गया, माइनस प्लस माइनस y का 3 ये है, y का 3 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, y का 4 बन जाएगा। अब क्या होगा, साइन चेंज हो गया, जो पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, ये इसके साथ। तो हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास ये रह गया। द करेक्ट आंसर इज ए। पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है, इफ 1/x इज लेस देन, ये निशान किसका है, लेस देन 1/y देन। अब कहता है कि 1/x जो 1/y इज लेस देन 1/x, ठीक है। ये निशान किसका है, ये इसका है। 1/y जो है वो लेस देन है 1/x के। तो इसको अगर हम ऑपोजिट पढ़े कि x बड़ा है y से, यहां पर क्या लिखा है कि y छोटा है x से, ठीक है, यहां पर ये लिखा है। इसको अगर हम उल्टा करके पढ़े, x बड़ा है y से, दोनों सेम है। अगर हम गौर करें दोनों क्या है, सेम है। यहां पर क्या है, y छोटा है x से, इसको उल्टा करके पढ़े x बड़ा है y से, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब ये जो है देखें क्या है, x बड़ा है y से, यहां पर भी यही कहा गया है मगर मुख्तलिफ अंदाज से, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ 6 and 8 and 4 and 2। हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज का हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से, रफ वर्क है। यहां पर मैंने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद हम क्या लिखेंगे, मैं यहां पर देखें मिड पॉइंट फार्मूला। अब मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हमने सीखा था, वो यहां पर डायरेक्ट में करूंगा। देखें x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन क्या है 2, और हमारे पास y दूसरा हमारे पास क्या है, y का y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट को फाइंड आउट करने का फार्मूला है। अब हमारे पास जो वैल्यूज है क्या है, 6 and 8 4 and 2। यहां पर देखिए मैं लिखूंगा जो हमारे पास x1, y1 एंड दूसरा हमारे पास क्या है x2 और y2। ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास क्या है, x और y क्या, x और y। मैथमेटिक्स में अल्फाबेटिकल वाइज पहले x आता है फिर बाद में y, इस वजह से x पहले है y बाद में है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब देखें यहां पर देखें, इसके साथ ही मैं लिख लेता हूं, ठीक है। x1 x हमारे पास क्या है 6, y हमारे पास क्या है 8 है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। एंड अब इसके साथ देखें x ये रहा क्या है 4 है, y क्या है हमारे पास 2 है, हमने ये वैल्यूज लिख ली। अब जो वैल्यूज है यहां पर ये उठा के इन दोनों फार्मूले में हम पुट कर देते हैं। यहां पर मैं लिखूंगा पुटिंग वैल्यूज। अब ये जो वैल्यूज है इसको हम पुट कर लेते हैं, रफ वर्क में जारी है काम। यहां पर देखिए x इज इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है 6, हमने 6 ली, बीच में क्या है प्लस है। x2 अगला क्या है x2 की वैल्यू क्या है 4 है, हमने 4 लिख दिया, नीचे क्या है 2। आगे चलते हैं, फिर लिखेंगे y
y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 है, हमने क्या लिख लिया 8 लिख लिया, बीच में कौन सा साइन है प्लस का, हमने प्लस लिख दिया। y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है ये रहे, इनके नीचे हमारे पास क्या है 2 है, इनको आपस में जमा करवा लेते हैं। x इज इक्वल टू 6 और 4 कितने होते हैं 10/2, y इज इक्वल टू 8 और 2 कितने होते हैं 10 अपॉन क्या है 2 है, कैंसिलेशन हो रहा है, ठीक है। 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। जो नीचे है 1 है वो हम नहीं लिख रहे, क्योंकि मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वो हम क्या समझते हैं 1 है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ये रहा। पार्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल डैश ईच अदर, ठीक है, हमेशा याद रखिए वो क्या करते हैं आपस में बाइसेक्ट करते हैं। पार्ट नंबर 10 की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ एंगल इज स्क्वायर इज इन स्क्वायर इज, अब देखें यहां पर ये बना लेता, ये 90 हो गया, 180, ठीक है, 270 और 360, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया 360। एंगल कितने होते हैं वो 360 का होता है मुकम्मल। आगे चलते हैं। व्हाट शुड बी एडिड टू मेक 3x का स्क्वायर प्लस 8y का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर के बनाने के लिए इसमें ये करना होता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास कहता है इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए। अब इसको जल्दी से रफ वर्क में फिर से क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर देखिए हमारे पास वैल्यू क्या है रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 2, ठीक है, आगे क्या है रेडिकल 3 प्लस रेडिकल 2। अब यहां पर हमने थोड़ा सा काम लेना है अपने पिछले जो हमने क्वेश्चंस किए थे हमारे पास, देखें a माइनस बी, ठीक है, और a प्लस बी, ये रहा। अब यहां पर इनको देकर हमारे पास जहन में एक बात याद आ रही है क्या कि हम रेफरेंस देंगे कि भाई a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब दोनों तरफ a यहाँ पर भी रेडिकल 3 है, यहाँ पर भी रेडिकल 3 है, b यहाँ पर भी रेडिकल 2 है, b यहाँ पर भी रेडिकल 2 है, तो a का स्क्वायर लेते हैं। a हमारे पास क्या है रेडिकल 3, इसका हमने स्क्वायर लिया, बीच में साइन माइनस का है b का हमने क्या करना है इसका भी हमने स्क्वायर ले लिया, ठीक है। b हमारे पास रेडिकल 2 है। अब ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा, ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा, हमारे पास क्या रह जाएगा 3 माइनस 2 रह जाएगा। अब 3 में से माइनस 2 हो जाए हमारे पास क्या रह जाता है 1, हमारे पास क्या है आंसर है। हमने इसको सॉल्व कर लिया तो लास्ट पार्ट का हमारे पास आंसर क्या है 1। तो इस तरह हमने 2019 का क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल सॉल्व कर लिया।